भारत में सबसे बड़ा ठग कौन है? ये सवाल आसान तो है, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत में कोई ठगों की प्रतियोगिता तो होती नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका कोई ठोस जवाब भी नहीं है। आपने नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे करोड़ों का घोटाला करने वाले से लेकर नौकरी, वीजा और एडमिशन लगाने वाले ठगों के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अलावा इंडिया में फर्जी IPS IAS बनकर ठगने का भी एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस ठग के बारे में बात करने वाले हैं, ये सबसे अलग है। ये तो इतना शातिर ठग है कि इसने तो पूरा नेशनल सिक्योरिटी को ही ठग लिया। भारतीय बैंकों से लिए गए कर्ज नहीं लौटाने के आरोप हैं। जहां भी जाते हैं उनके साथ उनके बॉडीगार्ड चलते हैं, बल्कि और लोन लेते रहते। बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार कर लिया। एक बार उन्होंने जो पैसा किसी से ले लिया वो उसे कभी लौटाते नहीं। विजय माल्या के बाद नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भी भारत से चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को आजाद है। और 200 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से पूछताछ लगातार जारी है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह है गुजरात के किरण जगदीश भाई पटेल। ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का टॉप क्लास ऑफिशियल बताता है और इसी फर्जी आइडेंटिटी की मदद से ये कई बार कश्मीर के दौरे भी लगा चुका है। लेकिन इन सब में से ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस आदमी को JET+ की सुरक्षा दी गई, और वो भी 5 महीने तक। इतना ही नहीं, रहने के लिए 5 स्टार होटल, ऐशो आराम की जिंदगी, और वो भी सरकारी खर्चे पर। कुछ जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 40 लोगों के पास ही JET+ सिक्योरिटी की सुरक्षा है, और ये सिक्योरिटी का खर्चा महीने में करीब 33 लाख रुपया आता है। JET+ सिक्योरिटी में 55 अधिकारी होते हैं, जिनमें से 10 से भी ज़्यादा NSG कमांडो और पुलिसमैन होते हैं। और ये सब किसको दिया गया? एक कॉन मैन को। किरण पटेल का अरेस्ट होने के बाद उसकी पत्नी मालिनी पटेल का कहना है कि मेरे पति कुछ गलत नहीं कर सकते। वो कश्मीर में किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। मैं एक डॉक्टर हूँ और वो एक इंजीनियर। लेकिन मालिनी जी को यह कौन बताए कि इस देश में इंजीनियर को JET+ सिक्योरिटी तो छोड़ो, नौकरी भी नहीं मिलती। चाहे कुछ भी कह लो, पटेल जी है बड़े रंगीन मिजाज के। वो ट्विटर में काफ़ी शेर व शायरी करते रहते हैं और इंस्टाग्राम में काफ़ी रील बना के डालते हैं, और यही रील डालने की वजह से उनको सलाखों के पीछे में डाल दिया गया। दरअसल बात ऐसी है कि हाल ही में वो जम्मू एंड कश्मीर के एक रिजॉर्ट में लोगों के सामने वो अपना JET+ सिक्योरिटी का दिखावा कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसका दिखावा यहाँ तक पहुँच गया कि उस एरिया का डिप्यूटी कमिश्नर को 1 हफ्ते के अंदर ट्रांसफ़र करने का धमकी दिया, क्योंकि वो डिप्यूटी कमिश्नर इस ठग से मिलने नहीं आया। जब कमिश्नर को यह बात पता चला तो उनको डाउट हुआ और उन्होंने कंसर्न ऑफिशियल को इन्फॉर्म कर दिया। फिर श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल ललित ग्रैंड में से उसको अरेस्ट किया गया। उसके पास 10 विजिटिंग कार्ड और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। उसने अपना जुर्म भी कवर कर लिया। लेकिन ये सब चीज़ सुनने और देखने के बाद हमारे मन में काफ़ी सवाल पैदा होते हैं कि कैसे एक ठग BJP कार्यकर्ता को JET+ की सिक्योरिटी मिल गई। क्या JET+ सिक्योरिटी के लिए गृह मंत्रालय से ऑर्डर आना जरूरी है, या फिर उनके साथ एक फ़ोटो ही काफ़ी है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी को JET+ की सिक्योरिटी मिले और होम मिनिस्ट्री को खबर ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इंडिया में सिर्फ 40 लोगों के पास ही JET+ की सुरक्षा है, और इन 40 में से एक महाठग पटेल निकल के आता है, और ये बात होम मिनिस्ट्री को पता ही नहीं, और वो अपने JET+ सिक्योरिटी के साथ कश्मीर के सेंसिटिव जगहों पे घूमता है। क्या ये कोई आम बात है? क्या ये सब देश के सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा नहीं करता? इसका जवाब भी हम उसी सरकार पे छोड़ देते हैं जो हर सीरियस मैटर पे चुप्पी लगाए रहती है। जाने से पहले किरण पटेल का एक रोमांटिक शायरी सुनाना चाहूँगा। अर्ज किया है, हैरत से जो यूँ मेरी तरफ देख रहे हो। अर्ज किया है, हैरत से जो यूँ मेरी तरफ देख रहे हो। लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा।